जीत सिंह। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक में आज सफाई कर्मचारी जो परिसंघ है, जो संगठन है, उसके नेतृत्व में आज अपनी मांगों को लेकर रोहतक में एक आक्रोश रैली है जो राज्य स्तरीय है। तो हम यहाँ कुछ युवक खड़े हैं तो हम उनसे वार्तालाप करेंगे। हाँ, तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम पवन है जी। हाँ जी पवन जी, आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। तो ये पवन जी हैं जो कि गुड़गांव से आए हैं, इनसे हम रूबरू होते हैं। तो गुड़गांव में आप कितने लोग आए हैं? हम काफ़ी लोग हैं, कम से कम तो 3480 रुपये, तो 3480 आदमी तो हैं जो ठेकेदार के हटाए हुए हैं। अच्छा जी। और बाकी जो निगम की हैं वो अलग है, ठीक है। और बाकी उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जो 3480 आदमी हटाए हैं, कितने दिन हुए हैं आप लोगों को हटाए? ये कम से कम नहीं तो 3-4 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। आपकी तनख्वाह भी नहीं दी? तो ये पवन जी बता रहे हैं इस वक्त ये गुड़गांव से हैं और इन्होंने कहा हमारी 3-4 महीने की तो ठेकेदार ने तनख्वाह रोक रखी है, तो ये बेचारे कहाँ जाए। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। हाँ, तो आप कहाँ से हो जी? हाँ, आप कहाँ से हो? मैं नारनौल से जी। ये नारनौल से हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा देवानंद नाम है। ये देवानंद है। तो आप यहाँ जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी में कच्चे हो या मतलब पक्के DC रेट पे? डीसी रेट से हैं, तो वहाँ तनख्वाह का क्या रोल है? वहाँ तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है? मिल रही है, एरियल का रोक रखा है हमारा। तो आपकी एरियल LTC रोक कर रखी है। और क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या हमारी टाइम पे सैलरी नहीं आती है, जैसे 10-10, 15-15 तारीख हो जाती है। तो आपके जो नारनौल में जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी जो है उनके प्रधान का क्या नाम है? सुरेश कुमार है जेदिया। सुरेश कुमार जेदिया जी। आप नारनौल से कितने के लोग आए? हम कम से कम ना तो आए हैं 150-200 आदमी। तो ये नारनौल से हैं और इन्होंने बताया हम 150-200 लोग आए हैं नारनौल से। अभी आपने कुछ देर पहले देखा था गुड़गांव से थे, नारनौल से थे। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ और हमारे कैमरामैन आगे का हाल दिखाएंगे। ये अभी भी कर्मचारी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, अभी अम्बाड़ा शहर से आए हैं ये लोग। हरियाणा अम्बाड़ा से काफ़ी संख्या में अभी रोहतक में आ रहे हैं ये लोग। अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा सिटी से यहाँ पर पधारे हैं और ये नारे लगाते हुए रैली स्थल पर पहुँच रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं रोहतक के रैली स्थल पर। यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है और लाखों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी जो है पूरे हरियाणा के कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी भी आए हैं, पक्के कर्मचारी भी आए हैं, नगर पालिका के महिलाएं भी आई हैं, युवा भी आए हैं और अब यहाँ मंच पर प्रोग्राम चल रहा है। तो इस वक्त आपको हरियाणा केसरी न्यूज़ आंखों देखा हाल रोहतक की राज्य स्तरीय रैली, हरियाणा कर्मचारी का एक रैली, महाकुंभ जो है, आक्रोश रैली का नाम दिया है इन्होंने, वो दिखा रहे हैं। तो आगे भी हम रूबरू होंगे। तो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। तो हम ये जो आज आक्रोश रैली जो है रोहतक में, उसमें हमारे कुछ युवा साथी आए हैं, कर्मचारी आए हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम गुरमेल सिंह, फायर ब्रिगेड रानिया से। मैं ब्लॉक प्रधान सर्वकर्मी संघ और राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। तो आज आप जो आए हैं, कितने लोग सिरसा से आए हैं? सिरसा से 300 के लगभग कर्मचारी आए हैं। आक्रोश रैली है। हमारी सरकार ने जो हमारे साथ वादा खिलाफी करी है उसके संबंध में हमने ये रैली, आक्रोश रैली की हुई है। तो आक्रोश रैली तो की है। मान लो ये सरकार आपकी ये रैली है, इसका असर ना पड़े, आपकी धरना प्रदर्शन अलग अलग जिलों में चल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो हम सरकार का आने वाले इलेक्शन में बाईकाट करेंगे। बिल्कुल गांव में जाके सरपंच, शहरों में MC हैं, जैसे जिला पार्षद हैं, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, इनके संपर्क से जाके सरकार को, जनता में जाके इनके विरोध में लोगों को अपील करेंगे कि ये सरकार, बदलाव होना चाहिए सरकार का, और सरकार का बाईकाट करेंगे। इलेक्शन में बिल्कुल जोर शोर से विरोध करेंगे। तो अभी आपने देखा सिरसा से जो युवा साथी आए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी नेटवर्क। यहाँ
प्रोग्राम क्या राज्य स्तरीय रैली चल रही। कर्मचारी यहाँ बैठे हैं और अपने अपने मंच पर नेता जो है कर्मचारी नेता संबोधित कर रहे हैं कर्मचारियों को। ये आज राज्य स्तरीय एक रैली है। इसमें आज यहाँ महिलाएं काफ़ी तादाद में बैठे हैं। यहाँ महिलाएं देखो, इसमें इस सरकार में जो है जनता बड़ी दुखी है। इसमें तो अपने नेताओं के यहाँ जो आबादी दिखाई दे रही है आपको, या महिलाएं जो बैठी हैं, इसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं जो अपना घर का काम अपने बच्चों को छोड़ के, और ये देखो यहाँ आज इस आक्रोश रैली में जो देखा है, सबसे ज़्यादा जो तादाद दिखाई दे रही है महिलाओं की हैं। इनका एक दर्द है, ये हरियाणा जो सरकार है, शायद इनका एक दर्द, इनकी जो पीड़ा है उनको सुन ले। ये अपनी आक्रोश रैली में देखो कितनी संख्या में ये आज अपना घर का काम वाम छोड़ के, महिलाओं को ज़्यादा अपना घर का काम रहता है, और आज इस रैली में अपनी मांगों को लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। और मंच पर विराजमान जो अपने वो नेता जो है वो अपना वो कर रहे हैं इसमें। तो इसमें पहले उसको खरगोश मिला, यहाँ पे खरगोश के सर पर पैर रख दिया। उस साइड महिलाएं बैठी थी और यहाँ हमारे कर्मचारी भाई बैठे हैं जो कि अपनी मांगों के लिए, अब दोपहर का टाइम है, अरे दोपहर में बैठे हैं। पूरा हरियाणा के सभी ज़िलों से, नगर पालिका से, नगर निगम से यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी इसमें यहाँ पे स्क्रीन भी लगी हुई है, थोड़ा सा और उसमें जा रहा था, हाथी के आगे खड़ा हो गया। स्क्रीन पे बोला, अगर दूर से मंच से ना दिखाई दे तो ये स्क्रीन पे कौन है इस जंगल का राजा? हाथी ने बोला, रे भाई आप साइड हटो, काम करो थोड़ा और मुझे अपना काम करने दीजिए। अच्छा, इसमें एक प्रबंध और बंदोबस्त जो है इसमें एक ये रोहतक इस फ्लैक्स में लिखा है। रोहतक पहुंचने पर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत हार्दिक स्वागत करता है अशोक बहुत पूर्णदेव साहब से। ये सब पदाधिकारियों के और महापंचायत आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इसमें हाँ, तो इस वक्त हम पंडाल में खड़े हैं और बड़े अनुभवी और हमारे ये खड़े हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। हाँ, तो सर जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार बोयत, वरिष्ठ प्रधान यक्स नगर पालिका कर्मचारी संघ। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हिसार से। तो आज जो रोहतक में राज्य स्तरीय आक्रोश जो रैली है, तो क्या समस्याएं हैं और उसके बारे में आप बताओ, अनुभवी हैं। इस सरकार से कई बारी बातचीत हुई और यस कर लेती है सारी डिमांडें, भाई जायज़ है। 17 मांगों में से 11 डिमांड इन्होंने यस कर रखी है और लेटर निकालने खाली। तमाम जो कच्चे कर्मचारी है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, कलरक हो, सफाई कर्मचारी हो, माली बेलदार हो, तमाम कच्चे कर्मचारियों को जो भी उन रैंक है, जो भी पद है, उन सभी कर्मचारियों को पक्का करने की बात की है, चाहे वो बिजली में है, चाहे फायर के अंदर था। अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं निकाला। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी है और आज पूरे हरियाणा से लगभग 16-17 हज़ार कर्मचारी रोहतक की रैली में आए हुए हैं। यहाँ अगर सरकार नहीं चाहती तो जैसे 1996 के अंदर
चौधरी बंसीलाल की सरकार को चलता तो किया था। ये मतलब उस टाइम भी जब आपने बंसीलाल का जिक्र किया तो क्या बंसीलाल के टाइम पे जब वो मुख्यमंत्री होते थे तो उस टाइम भी आपकी मांग थी? जब भी हमारी मांग थी, लेकिन उस दौरान में हमारे कच्चे कर्मचारियों को कोई कच्चा नहीं था, पक्के कर दिए गए थे, कुछ टाइम ही लगाए थे। उसके बाद में कोई कर्मचारी नहीं लगाया। चौधरी बंसीलाल के टाइम में 3704 कर्मचारी, जबकि उन्होंने बैन लगा रखा था कर्मचारियों पे, हमारी हड़ताल के अंदर वो बंदे फिट किए गए। उसके अंदर चुंगी इंस्पेक्टर, चुंगी मोरर और सफाई कर्मचारी, कलरक, बहुत सारे कर्मचारी उसके अंदर लगे हुए थे। आज भी वो कार्यरत हैं। हम ये कहना चाहते हैं खट्टर सरकार को, समय रहते हुए अगर कर्मचारियों की डिमांडें पूरी नहीं की तो आने वाले समय के अंदर 24 के अंदर हम जेजेपी और भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। अभी आपने देखा आज यहाँ जिससे भी बात करते हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे युवा हो, पूरे हरियाणा से जो आए हुए हैं, आपने देखा हरियाणा किसी न्यूज़ पर सभी में आक्रोश है। सभी कर्मचारी इस सरकार से, जो वर्तमान की सरकार उससे नाराज़ हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ अजीत सिंह। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज जो रोहतक के अंदर राज्य स्तरीय जो आक्रोश जो रैली है रोहतक में, और उनके प्रेसिडेंट जो हैं, प्रधान जी जो हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं, रूबरू होते हैं। जो क्या समस्याएं हैं आखिर में पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की, तो उसके बारे में, और क्या वर्तमान की जो सरकार उनसे क्या मांग है, तो हम रूबरू होते हैं प्रधान जी से थे। हाँ, तो सर आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान हूँ। तो जी आपकी सर ये जो आज आक्रोश जो रैली है पूरे हरियाणा की जो है, तो इसमें आपकी क्या क्या मांग है? ये रैली आज जो आक्रोश रैली रोहतक में हम कर रहे हैं, इस रैली की मांग है ठेका प्रथा समाप्त हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग हो, विभिन्न प्रकार के जो ठेके हैं उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित उनको सरकार पक्का करे। अनुबंधित दैनिक वेतन भोगी पार्ट टाइम कर्मचारियों को पक्का करे। पक्का होने तक भत्तों सहित उनको समान काम समान वेतन दे और क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित करे और जो रिक्त पद हैं उन पर पक्की भर्ती करें। क्योंकि 1996 के बाद प्रदेश में सरकार ने सीवर और सफाई की भर्ती पूर्ण रूप से बंद कर दी। तो सर ये जो आपने बताया 1996 से जब बंसीलाल की सरकार थी तभी सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, उसके बाद ये सरकारें आई हैं गई हैं, और उन्होंने क्या कारण रहा है, उन्होंने नई भर्तियाँ नहीं की? देखिए 1996 में जब हमने 16 दिसंबर से हड़ताल की थी, जो हड़ताल 3 मार्च तक चली 1997 में, उस दौरान बंसीलाल की सरकार ने कर्मचारियों की टर्मिनेशन करके ये भर्ती की थी। उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। सफाई कर्मचारियों का भारी अभाव है और सफाई का काम रोज़मर्रा का काम है, नियमित काम है, इसलिए कर्मचारी भी नियमित लगाए जाने चाहिए। ये रैली मांग करती है कि अब ठेकेदारों का शोषण हम सहन नहीं करेंगे, सरकार देख ले और हमारी मांगों का समाधान करे, नहीं तो हम आने वाले समय में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो प्रधान जी एक चीज़ और सुनने में है, जैसे जितने कर्मचारी हैं जैसे सुबह चले जाते हैं काम पे और इनके जो तनख्वाह का जब टाइम आता है इनकी तनख्वाह भी रुक जाती है और ये उधार लेते हैं, इन पे कर्जा हो जाता है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए तनख्वाह लेट मिल जाए ये एक अलग विषय है। यहाँ तो विषय ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम के पूरे दाम ही नहीं मिल रहे हैं जी। हरियाणा सरकार का न्यूनतम वेतन है 10,000 और अधिकतम वेतन है 1,88,000 जी, जो 10% से भी ज़्यादा 10% से ज़्यादा का अंतर है। ये न्यायपूर्ण नहीं है। इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सरकार कम से कम 26,000 करे और 7 तारीख तक कर्मचारियों के खाते में वेतन आना चाहिए, लेकिन कर्मचारी आज 5-5 हज़ार में काम करने को मजबूर है, जो अपने बच्चों को
पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, पेट नहीं भर पा रहे हैं, उसी अन्याय के खिलाफ आज ये लड़ाई है। तो सर ये जो आप अपना आक्रोश जो रैली चली हुई है, इसके अंदर कोई बाहरी कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई सामाजिक संगठन है या और कोई अन्य संस्थाएं हैं, तो ये क्या आपका अपना इस सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो ये आंदोलन है, हमारी यूनियन गैर राजनीतिक यूनियन है, लेकिन हम समाज का सबसे पिछड़े कुचले दबे गरीब लोग हैं और हमने बड़ी बीमारियों के समय भी जनता की ईमानदारी से सेवा की है। जैसे कि अभी कुछ दिनों, ये पिछले सालों जो गया है, गत दिनों में जो कोरोना काल था, उसमें जो इतनी डेड बॉडी थी, जो आक्रोश से पूरा हाहाकार मची थी, जो महामारी चली थी पूरे उसमें वर्ल्ड में चली थी, पूरे भारत में, और एक कर्फ्यू जैसा टाइम लग गया था, तो उसमें क्या भूमिका और कितना काम किया है, ये सभी पूरी जनता जानती है, पूरा समाज जानता है। तो इसके बारे में भी आप बताइए। देखिए, पूरा समाज जानता है, हमने ईमानदारी से जो हॉस्पिटलों में एडमिट थे, कोविड से ग्रस्त, उनकी भी सेवा की, जो क्वारंटाइन थे उनकी भी सेवा की, जिनकी डेथ हो गई उनका संस्कार भी किया, और जनता ने हमें कोरोना योद्धा का खिताब दिया। तो ये जो कोरोना योद्धा, जनता की हमदर्दी हमारे साथ है, इसलिए जनता के सभी हिस्से हमारे इस आंदोलन का लगातार राजनीतिक पार्टियों समेत समर्थन कर रहे हैं, और जैसे ही आंदोलन बढ़ेगा तो जनता हमारे साथ होगी। बहुत अच्छा कहा। लेकिन अगर मान लो ये जो वर्तमान की सरकार है, आपकी मांगे जितनी भी जो भी मांग है वो नहीं मानती, तो आने वाले समय में क्या असर होगा? देखिए, सरकार अगर आंदोलन हमारा है, हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगा, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, हमें हड़ताल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सभी हिस्सों को साथ लेकर हड़ताल की तरफ बढ़ेगी। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि जो हरियाणा के जो प्रधान सफाई कर्मचारी के जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं, और इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम आक्रोश रैली रोहतक में खड़े हैं, और हमारी जो जुझारू एक महिला जो है, पदाधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं और आज आक्रोश रैली के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम शारदा है। ये तो शारदा जी, आज रोहतक में आक्रोश रैली है, और इसमें जो बड़े बड़े पदाधिकारी आए हैं, तो आपका जो पद है इसमें क्या पद है? मेरा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा में प्रदेश में सचिव का पद है, और महिला कन्वीनर का भी मेरा पद है प्रदेश में, और मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य मेंबर भी हूँ। तो नगर पालिका करनाल इकाई से भी मैं प्रधान हूँ। तो आज ये जो रैली हुई है, जो आपकी मांगे हैं, क्या हरियाणा सरकार आपकी मांगे मान लेगी? देखिए, ये मांगे मानने के लिए आज ये रैली, जो आज मांगे माननी होती तो शायद हमारे को ये रैली जैसा कठोर कदम ना उठाना पड़ता। सरकार से हमारी 2 बार की वार्ता हुई है, लेकिन सरकार ने हमारी बातें मानी हैं, उनको मंजूर किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी बात को यानी कि ऑर्डर जारी नहीं किया, ऑर्डर जारी नहीं किया, कोई चिट्ठी पत्र जारी नहीं किया, जिससे हमारे को ये आश्वासन हो कि सरकार हमारा कुछ करना चाह रही है। लेकिन सरकार तो कुछ करना ही नहीं चाह रही है, वो सिर्फ एक बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है, जो कि कर्मचारियों में रोष है। क्योंकि 2 बार की वार्ता और 2 बार पिछले ही दौरान आपने देखा होगा कि पिछली दिवाली के ही दौरान हमारी एक जो काली दिवाली जो मनी थी, शहर के लोग बड़े बड़े हस्तियाँ उसमें बीच में आई थी, वो कह रही थी कि काली दिवाली हमारे लोगों की मनाई गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि काली दिवाली वही दोबारा से वही दिन है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। हम नहीं चाहते किसी शहरवासी को परेशान करना या अपने शहर की व्यवस्था खराब करना। हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार से कोई दिल्ली नाम थोड़ा ही करा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे को सिर्फ आप पक्की नौकरी दीजिए, कर्मचारियों को एक पक्का रोजगार दीजिए, ताकि उनकी व्यवस्था और उनके बच्चों का भी गुजारा भत्ता सही से हो सके। मान लो अगर आपकी सरकार मांग नहीं मानती, आने वाले समय में कर्मचारी संघ का या हरियाणा के कर्मचारियों का क्या रुख होगा, क्या सोच होगी?
देखिए, हमारी जो सोच और विचार का जो मामला है वो हमारी राज्य कमेटी तय करती है। हमारी राज्य कमेटी जो बैठ के जो बात होगी उसमें जो फैसला होगा उसमें चाहे फिर वो हमारे को कोई कठोर कदम उठाना पड़े तो हम कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए चाहे हमारे को तन मन धन की बाजी लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने देखा राज्य स्तरीय जो सचिव हैं करनाल से हैं और उन्होंने एक अपने विचार व्यक्त किए हैं। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने कर्मचारी हैं नगर पालिका में, उनको क्या संदेश? महिलाओं को मेरा ये संदेश है कि मेरी महिलाएं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ना ही तो पहले डरी ना ही वो अब घबराएंगी। हमारा ये संदेश है कि सरकार को कि ये महिलाओं को आप कमज़ोर ना समझे। आप इन बेटियों को जो दुहाई देते हो ना, बड़े नारे लगाते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के, हम ये कह रहे हैं कि ये वही बेटियां हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ की, वही बेटी हैं जो आपके शहर को स्वस्थ और स्वच्छ बनाती हैं। हम अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम शहर को स्वस्थ बनाते हैं, शहर की सफाई व्यवस्था को स्वस्थ बनाते हैं, लेकिन हमारी बेटियों की तरफ कोई ध्यान सरकार का नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि इतना सरकार नशे में गलतान ना हो, ना इतना सताए कि गरीब रो देगा और खुदा न चाहे तो वो तेरे को धरती पे से खो देगा, ये बद्दुआ ना ले। ये प्रधान जी ने कितनी अच्छी बातें कही हैं कि सरकार, वर्तमान सरकार जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी अपने कितने अच्छे विचार दिए कि महिलाएं जो है कर्मचारी की, जो हरियाणा सफाई कर्मचारी जो महिलाएं सुबह उठते ही और इनके शहर की सफाई के लिए अपने निकल पड़ती हैं और हरियाणा सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और प्रधान जी ने अपने विचार व्यक्त किए। आप कहाँ से हो जी? गुड़गांव से। तो ये गुड़गांव से हैं, आपका क्या नाम जी? मेरा नाम सुशीला, राज्य से सचिव का पद है मेरा। हम इस हरियाणा सरकार को बताना चाहते हैं, गुड़गांव के अंदर 3580 आदमी ठेके से निकाल दिए, सरकार ने दूसरा ठेका करा। हम सरकार के पूरा हरियाणा खिलाफ है और बाकी हम सरकार कहते कच्चे का नाम चलो पक्का करें और पुरानी पेंशन बहाली करें। तो ये आक्रोश रैली चल रही है, ये पदाधिकारियों से हम रूबरू हो रहे हैं और कर्मचारी हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। दोपहर का टाइम है, अपने घर को परिवार को छोड़ के इस आक्रोश रैली में हिस्सा ले रहे हैं और ये अपनी इस आक्रोश रैली के द्वारा हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। भाई बहन जिनको 5000 रुपए का वेतन मिलता है, बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, बच्चों की वर्दी स्कूल की नहीं बन पाती, 3 टाइम के खाने में 2 टाइम का खाना खा करके वो खाना भी उसको ताकत देने वाला नहीं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीबी से, भूखमरी से, लाचारी से, बेबसी से जूझ रहे हैं और ठेकेदारों के सरपरस्त जो सरकार में सत्ता में बैठे हैं, जो लाल बत्ती की कारों में बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो कश्मीर के सेब की तरह उनके चेहरे पर लाली आ रही है और हमारे चेहरे मुरझाते जा रहे हैं, कुमलाते जा रहे हैं। हम रोजगार के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। ये बेबसी कब तक चलेगी? कब तक हम ठेकेदारों के गुलाम रहेंगे? उम्र हमारी 50 साल से ज्यादा हो गई। दादा न्याय के लिए टकटकी बांध करके बैठा है और देख रहा है जो गरीब। इस वक्त आप हरियाणा केसरी न्यूज़ जेब में पैसा नहीं है, आक्रोश रैली राज्य स्तरीय जो हरियाणा के आज रोहतक में आक्रोश रैली है संघ कर्मचारियों की। 93 शहरों में महिलाएं बैठी हैं वो मेरे गरीब बहन भाई और हरियाणा राज्य जो इस संघ रैली में नहीं है, जो पदाधिकारी हैं उनकी आज रोहतक उनकी के ITI मैदान में टिकी है। भाषण है, उनका भाषण सुन रही हैं
और वो अपनी मांगों को वो सुनना चाहते हैं काफ़ी तादाद में हमारे कि उनका कर्मचारी संगठन यहाँ ध्यान नगर पूर्वक पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बहुत ज़्यादा भीड़ है संबंधित और सड़क चुपचाप कर्मचारी संघ हरियाणा हरियाणा के जो कर्मचारी उनके बैठे लिए हैं क्या फैसला करेगा जो बैठे हैं सरकार से वो कोई आशा नहीं रखते। जिसमें बैठे और हैं आप जो बैठे हैं बड़ा आप भी इनके अंदर बड़ा आक्रोश है अपने मांग को लेकर। सही कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं मैं? रोहतक में आए हैं अपना समय निकाल करके। कितनी बार क्या बताओ सही और गलत को ये प्रधान के बोलना सीखो। आवाज़ में समर्थन करें चल रही है कि ये काफ़ी बाहर निकालो और इस सरकार उस भीड़ में आज तुम्हारा इसमें दूसरे वाला सभी राक्षस है पदाधिकारी अपना आक्रोश आगोश में लेकर दिखा रहे हैं इसमें मौत के मुंह में और ये बैठे हैं। इनकी काफ़ी वर्षों से इनकी मांग जो है अटकी हुई है और इस सरकार को बता दो कमजोर नहीं है, लड़ेंगे, जेल जाना पड़े जाएंगे। देखो एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, मास्टर शेर सिंह। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम हैं रोहतक में, जो आक्रोश रैली चल रही है उसमें यहाँ जो कर्मचारी संघ के जो प्रधान आए हैं, पद अधिकारी हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं, हरियाणा के हर जगह से आए हैं और इस वक्त हमारे हरियाणा केसरी न्यूज़ के कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो आपका शुभ नाम जी? मैं संजय बिरलान, अध्यक्ष नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक। तो आप रोहतक से बिलोंग करते हैं। जो आज जो आक्रोश रैली आपके ये जो रोहतक जो शहर जो चुना है, किस ये आक्रोश रैली जो हमारे राज्य कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय श्री नरेश शास्त्री जी है, हम सभी जो पदाधिकारी है वो मिलकर एक जो डिसीजन लेते हैं, वो एक यहाँ पर जिस प्रकार रोहतक एक राजनीति का गढ़ माना जाता है, उसी प्रकार जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति है उसको देखते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा गठन द्वारा भी यह जो निर्णय लिया गया है कि रोहतक की राजनीति है वो जो हमारी सरकार जो प्रेजेंट में हमारी सरकार है वो कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और इसी सरकार के विरुद्ध जो हमने आंदोलन छेड़ना था वो इसका मुख्य केंद्र है। इसी तो आज ये जो आक्रोश रैली है, तो क्या आप आज आक्रोश रैली ये हरियाणा सरकार तक जा रही है, तो इसमें क्या हरियाणा सरकार मान लेगी? हमारा जो ये आंदोलन है उससे पहले हमने कई बार आंदोलन किए हैं और हरियाणा सरकार जब भी हम कोई बड़ा आंदोलन करते हैं तो बातचीत के लिए बुला लेती है और हमारी मांगें सुनने के बाद सभी मांगों को जायज़ भी ठहराती है, परंतु हमारे किसी भी कर्मचारी का जो जायज़ मांग है उनको कोई भी पत्र जारी नहीं करती, ना कोई मांग पूरी करती। इसी के विरोध स्वरूप जो ये आज आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है, अगर इस रैली के बाद भी सरकार ने हमारे पदाधिकारी को बातचीत के लिए नहीं बुलाया या हमारी कोई तो पूरी नहीं की है, तो ये और बताया रोहतक में कितने कच्चे कर्मचारी है जो ठेका पर कौशल में है या डीसी रेट में है या ठेका पर? हमारे टोटल रोहतक में 680 सफाई कर्मचारी है। पक्के हमारे टोटल 680 सफाई कर्मचारी, उसमें से 220 हमारे पक्के कर्मचारी और 460 हमारे पेरोल के कर्मचारी है। तो तनख्वाह क्या टाइम पे मिलती है जी प्रधान जी? हाँ बिल्कुल, इस प्रकार में हमारी जो सतानी समस्या है वो हमारी समस्या नहीं है। हमारी जो राज्य स्तरीय जो समस्या है, इस प्रकार कच्चे को पक्का करना है, ठेका प्रथा समाप्त करना है और जो भी हमारा जो कोरोना पीरियड है उसमें जो पक्के कर्मचारियों को जो डीए का भत्ता सरकार 2 साल का खाए बैठी है, हमारी ये मांग है, ये मांग तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए। तो अभी आपने देखा रोहतक में संजय बिरलान जो यहाँ नगर पालिका के प्रधान हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क इस वक्त आक्रोश रैली रोहतक में है राज्य स्तरीय, तो हम वार्तालाप करते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुरुषोत्तम दानव है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य सचिव हूँ। तो आज जो आक्रोश रैली जो रोहतक में हुई है,
तो इसमें जो आज हरियाणा सरकार जो वर्तमान है, क्या आपकी मांगे हैं हरियाणा सरकार से, उसके बारे में? देखिए, जो वर्तमान जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनसे हमारी जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो मांगे है, कच्चा कर्मचारी पक्का और ठेका प्रथा समाप्त हो, चाहे वो ठेका प्रथा किसी भी प्रकार की है, और जो कौशल रोजगार निगम है वो भंग हो, और जो फायर ब्रिगेड के जो हमारे साथी है जो कि आपातकालीन विभाग में उनको भेजने की सरकार तैयारी कर रही है, वे निकाय विभाग में रहने चाहिए, और पुरानी पेंशन नीति बहाल हो। यानी कि इस तरह करके हमारा 18 सूत्रीय जो मांग पत्र है वो हमने सरकार को दिया हुआ है। तो 18 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसमें से कुछ हरियाणा सरकार ने माननी है या नहीं माननी, और कितनी बार आप सीएम साहब से मीटिंग हुई? देख, सीएम साहब से हमारी मीटिंग नहीं, जो हमारे जो निकाय मंत्री थे अनिल विज जी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, जो और उसके बाद में जो कमल गुप्ता जी है उनसे बातचीत में उन्होंने हमारी सारी बातों को जायज़ मांगा है और कहा कि भाई तुम्हारी सभी मांगे जाए। उसके बाद में भी एक भी मांग का परिपत्र उन्होंने जारी नहीं किया अभी तक। तो अगर हरियाणा सरकार वर्तमान के जो सरकार है आपकी अगर ये मांग नहीं मानती तो? देखिए, हम ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी मांगे नहीं मानेगी तो 2024 का जो आने वाला चुनाव है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा का मुंह नहीं देखने देंगे। धन्यवाद। आगे आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका जो चैनल है हरियाणा न्यूज़ केसरी, जो इस रैली की जो कवरेज करने वाला आया है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये सारे पदाधिकारी खड़े हैं और ये अपना उसमें समर्थन कर रहे हैं। बस।